नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक के 2020 वाली जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 16 और 9। चलिए पहले 16 देख लेते हैं। 16 लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से किया जाएगा। कहता है 16 में P and Q आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 इनका है ओल्ड रेशियो। दे एडमिट आर, इन्होंने एडमिट किया है किसको, आर को, किसमें, पार्टनरशिप में। और वो क्या कर रहा है, हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। ओके, अपने शेयर का 1/5 किससे ले रहा है, पी से, और 4/25 शेयर फ्रॉम क्यू। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हु एक्वायर, आर एडमिट हुआ, हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 ले रहा है किससे, पी से। जबकि क्यू के लिए ऐसा नहीं है, क्यू के लिए सिंपल लैंग्वेज में बोला गया 4/25 शेयर फ्रॉम क्यू। तो इसको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन कर पाएंगे। कैसे, इसको देख लेते हैं। देखिए ओल्ड रेशियो था 3:2, आर एडमिट हुआ, आर एक्वायर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब आर का शेयर है कितना, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर ने एक्वायर किया। आर ने क्या एक्वायर किया, आर ने अपना जो शेयर है इसका, देखिए उसके लिए क्या लिखा हुआ है, आर एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर। आर ने अपने शेयर का 1/5 लिया है फ्रॉम पी। तो यहां पर अगर हम जनरल लैंग्वेज समझें तो इसका मतलब हुआ कि आर ने 1/5 अपने शेयर का किससे लिया है, 1/5 पी से। तो फिर उसने क्यू से कितना लिया होगा, उसने क्यू से लिया होगा 4/5। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में इसके लिए तो बोला कि उसने अपने शेयर का, हिज शेयर लिखा हुआ है, आर एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। लेकिन इसमें ये लैंग्वेज गिवन नहीं थी। तो अगर हम उसके शेयर को x मान लें, अगर हम उसके शेयर को x मान लें, तो उसने x का 1/5 तो लिया है किससे, p से, और सेम उसने q से क्या लिया होगा, अपने शेयर का 4/5। अब अपने शेयर का 4/5 जो कि उसने क्यू से लिया है वो क्वेश्चन में गिवन है। वो कितना गिवन है, 4/25। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पर इसका क्या नाम है, इसका नाम है आर। आर का शेयर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, लिख लेते हैं यहां पर, आर एक्वायर फ्रॉम, किससे एक्वायर कर रहा है, आर क्यू से। कितना, अरे भाई हमने ये लैंग्वेज समझ के देखा तो हमें पता चला कि आर ने अपने शेयर का, जो कि हमने एक्स लेट किया है, अपने शेयर का 4/5 ले लिया है किससे, क्यू से ले लिया है। अब क्यू से एक्वायर कितना किया हुआ है, वो दिया हुआ है 4/25 इक्वल टू एक्स इंटू 4/5। सो एक्स की वैल्यू हुई, देखिए इसको इधर ले जाएंगे, 4/25 यहाँ 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 आपका डिवाइड में आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, आ गया 5/25, दैट मीन्स 1/5। तो हमने x निकाल लिया, और x हमने क्या लेट किया था, हमने x माना था आर का शेयर। आर के शेयर को हमने एक्स लेट कर लिया था, तो अब एक्स आ गया, एक्स मतलब 1/5 आ गया, मतलब आर का जो शेयर था वो निकल करके हमारे पास आ गया। अब यहां देख लेते हैं कि आर ने पी से कितना एक्वायर किया, आर एक्वायर फ्रॉम पी। पी से कितना एक्वायर किया उसने, अपने शेयर का, अपना शेयर हमने इसका निकाल लिया 1/5, अपने शेयर का 1/5 ही लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/25 इसने लिया था किससे, पी से, और देखिए 4/25 लिया था किससे। अब हमारा ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गया, आर एक्वायर फ्रॉम क्यू, आर से उसने लिया था अपने शेयर का, इनटू कितना, अभी हमने कैलकुलेट किया था 4/5। ठीक है जी,
तो ये उसने लिया था 4/25, ऐसे दिया हुआ था ये कि भाई उसने क्यू से कितना लिया, 4/25। अब नया शेयर कैसे निकालेंगे, नया शेयर निकाल लेते हैं। पहले किसका निकाल लें, पी का निकाल लेते हैं। पीज न्यू शेयर, पी का नया शेयर देखिए कैसे आएगा। पी के पास पहले था 3/5 माइनस आर ने इससे कितना एक्वायर कर लिया था, अभी अभी हमने निकाल लिया। आर ने एक्वायर किया पी से कितना, 1/25। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 25, 5 × 5 = 25, 5 × 15 माइनस 1, तो ये आ गया जी 14/25। किसका आ गया 14/25, पी का। अब ऐसे ही हम क्यू का भी देख लेते हैं। क्यू का नया शेयर, क्यू का नया शेयर आ जाएगा। क्यू के पास पहले था 2/5 माइनस इसने कितना दे दिया था, आर को। देखो आर ने क्यू से एक्वायर किया था 4/25, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आएगा 25 और फिर एलसीएम लेंगे, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 माइनस 4, यानी ये हुआ 6/25। और जो नया पार्टनर था आर, उसका शेयर तो हमने निकाल ही लिया था। अब हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आर का नया शेयर देखिए कितना बैठता है। इसने पी से लिया था 1/25 और इसने लिया था आर से कितना, 4/25, तो इसका हुआ जी 5/25। देखिए सबके बेस में 25 है, सो न्यू रेशो हम आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर। न्यू रेशो ऑफ किस किस का नया रेशो, पी, क्यू एंड आर। कितना आ गया, इसका है जी 14, दूसरे का है जी 6 और इसका आया 5। सो ये आ गया क्या, इनका नया रेशो। क्या रेशो आया नया, 14:6:5। अब देखो सैक्रिफाइस रेशो, सैक्रिफाइस रेशो तो अब बड़ा आसान हो गया, किसका, पी और क्यू का। हमने अभी तो देखा था आर ने पी से लिया था 1/25, आर ने क्यू से लिया था 4/25। सो इनका सैक्रिफाइस रेशियो यही हो गया 1:4 और ये हो गया जी हमारा आंसर। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है। इसमें कई पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, कुछ सिंपल हैं, कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इसको चलिए आराम से कर लेते हैं। आर एंड टी आर पार्टनर इन ए फर्म, आर और टी फर्म में पार्टनर है, रेशो है इनका 3:2। एस ज्वाइन करता है फर्म को, एस ने फर्म को ज्वाइन किया है भाई। आर सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। लैंग्वेज देखिए, आर ने क्या सरेंडर किया है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4। और टी सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, किसके फेवर में, एस के फेवर में। क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशो। देखिए क्या कहा गया, ओल्ड रेशो था आर और टी का 3:2, एस एडमिट हुआ, आर ने सरेंडर किया अपने शेयर का 1/4 और टी ने सरेंडर किया अपने शेयर का 1/5। चलो उसको सिंपली देखते हैं, आर ने क्या सरेंडर किया, आर सरेंडर फॉर एस कितना, अपने शेयर का, अपना शेयर कितना है जी 3/5, इसका कितना 1/4, एस के लिए सरेंडर कर रहा है, कितना आया 3/20। ऐसे ही टी भी सरेंडर कर रहा है, टी सरेंडर फॉर किसके लिए, एस के लिए। वो कितना सरेंडर कर रहा है, लिखा हुआ है टी सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब 2/5 उसका शेयर है, वो उसका कितना सरेंडर कर रहा है 1/5। दैट मीन्स ही इज सरेंडरिंग 2/25। तो चलिए अब नया रेशो कैसे निकलेगा देखते हैं। न्यू शेयर ऑफ किसका निकालेंगे, पहले आर का। आर के पास पहले हुआ करता था
3/5 माइनस इसने s को दे दिया 3/20, तो इसके पास हुआ एलसीएम आया भाई इसका 20। ओके 5 4 20, 4 3 12 माइनस 3, दैट मीन्स ये आ गया जी हमारा कितना 9/20। ऐसे ही नया शेयर निकालेंगे किसका, अब t का। t के पास था पहले 2/5 माइनस इसने कितना दे दिया है जी s को, इसने दे दिया है जी 2/25, इनका एलसीएम आएगा 25, 5 5 25, 5 2 10 माइनस 2, दैट मीन्स 8/25। और देखिए s को क्या मिला है, s को r से मिला है 3/20 प्लस दूसरे वाले से कितना मिला है 2/25, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाता है 100। ओके 20 25 5 से 15 यहाँ आएगा 15 प्लस 25 4 4 दूनी 8 यहाँ आएगा 8, तो ये हुआ भाई 23/100। अब देखिए इसके डिवाइड में 100 है, यहाँ 25 है, यहाँ 20 है, तो सबका हम बेस इक्वल करेंगे तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ 4 चाहिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो, ये हुआ 45/100 और ये हुआ जी 32/100 और ये हुआ जी 23/100। सो न्यू रेशियो ऑफ किसका R, T एंड S बेस इक्वल है 45/32/23, ये आ गया जी इनका नया रेशियो। चलिए अब जरा हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, ये कैसे होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है A एंड B आर पार्टनर्स, A और B पार्टनर हैं, इन्होंने एडमिट किया है किसको, C को 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर में द रेशियो बिटवीन A एंड B वुड बी 2:1। देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा है A और B का फ्यूचर का रेशियो होगा 2:1। यहां पर सरेंडर वाली बात नहीं कही है, यहां पर कहा है कि ये जो दो पुराने पार्टनर है ये फ्यूचर में अपना रेशियो रखेंगे 2:1। कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। देखिए अभी तक कहा गया कि ओल्ड रेशियो है 1:1 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है ओल्ड रेशियो। तो जब रेशियो गिवन नहीं होता तो क्या लेट करते हैं, इक्वल। तो इन दोनों का ओल्ड रेशियो था 1:1। सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। ए और बी कह रहे हैं कि भाई फ्यूचर में हम शेयर करेंगे रेशियो 2:1। अब फ्यूचर का शेयर है कितना पता नहीं, लेट कर लेते हैं। लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म फॉर द फ्यूचर, टोटल शेयर ऑफ फर्म कितना हम लेट करते हैं 1। ओके अब ये जो हमारा पार्टनर है सी का शेयर क्या होगा, सी का शेयर है जी 1/4। सो रिमेनिंग शेयर जो बचा वो किसके लिए बचा, रिमेनिंग शेयर बचा फॉर ए एंड बी। ये इन दोनों का फ्यूचर का शेयर बच गया, 1 में से 1/4 ले लिया सी ने, तो इन दोनों के लिए फ्यूचर के लिए बच गया 3/4। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कहा जा रहा है ये इस फ्यूचर के शेयर को किस रेशियो में लेंगे, 2:1 में। क्वेश्चन में ये बात गिवन है। सो नया शेयर अब कैसे निकलेगा, नया शेयर ऑफ किसका निकाले हम, पहले ए का। 3/4 में से ए कितना लेने वाला है फ्यूचर में, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, सो ये हुआ 2/4। ऐसे ही बी इस 3/4 में से फ्यूचर में कितना लेगा, 1/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 1/4। और सी का तो दिया ही है कितना 1/4। सो न्यू रेशियो इनका आ गया
ऑफ ए बी एंड सी। नया रेशियो इनका आ गया जी 2, 1 एंड 1। ये हो गया जी इनका नया रेशियो। चलिए 9 का थर्ड पार्ट देखते हैं जल्दी से। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में, 3:2। इन्होंने एडमिट किया है किसको, सी को, फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। लीजिए जी, सी का शेयर है 1/5। लिखा हुआ सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी। लीजिए जी, वो किस किस से ले रहा है ये भी क्वेश्चन में गिवन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, ओल्ड रेशियो था 3:2। सी ने एडमिट किया था कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। क्वेश्चन में लिखा था सी ने एक्वायर किया है 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब सी ने अपने शेयर का 1/5 लिया है किससे, ए से, और सी ने अपने शेयर का 4/5 लिया है किससे, बी से। चलिए देखते हैं, सी का शेयर था 1/5, तो सी ने इस 1/5 में से ए से लिया 1/5 और इसी 1/5 में से उसने बी से लिया 4/5। तो चलिए ए से कितना लिया गया, 1/25। बी से कितना लिया गया, 4/25। अब नया रेशियो निकालना बड़ा आसान। चलिए न्यू शेयर देखते हैं कैसे निकालेंगे। किसका पहले, ए का। ए के पास पहले था कितना, 3/5 और सी ने इससे ले लिया जी 1/25। एलसीएम लिया 25, सॉल्व करेंगे, यहां आएगा 15 - 1, दैट मीन्स 14/25। अब ऐसे ही बी का देख लेते हैं। बी के पास पहले था 2/5 माइनस इसने कितना दे दिया था जी सी को, 4/25। एलसीएम लिया 25, यहां आ जाएगा जी 10 - 4, तो ये हो गया जी 6/25। अब सी का तो बड़ा आसान है। सी को देखिए, यहां मिला हुआ है 1/25 और बी से मिला हुआ है 4/25। सो इसका आ गया 5/25। सो न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 14:6:5। ये हमारा इसका आंसर। 9th का 4th पार्ट देख लेते हैं अब। XYZ आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:2 का इनका रेशियो है। W ने यहां पर ज्वाइन किया है 1/6 शेयर के लिए। ओके, जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। देखिए W 1/6 के लिए आ रहा है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है जेड भी अपना पुराना शेयर, यानी देखिए इसको कितना आ रहा है 1/6, वो भी उसको रिटेन करेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि ओल्ड रेशियो था 3:1। W आया था 1/6 शेयर के लिए और साथ में लिखा हुआ है जेड भी रिटेन करेगा। क्या रिटेन करेगा, अपना पुराना शेयर। अपना पुराना शेयर उसका कितना है 1/6। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं। भाई W 1/6 के लिए आया, ये 1/6 लेगा तो टोटल कितना होगा, लेट कर लेते हैं। टोटल शेयर ऑफ फर्म हमने लेट कर लिया कितना, 1। ओके, अब देखिए जेड का है 1/6 और W का भी है 1/6, तो बचेगा कितना भाई, रिमेनिंग शेयर फॉर किस किस के लिए, X एंड Y। 1 में से 1/6 तो ले लेगा W और 1/6 ही कौन ले लेगा, Z। तो फिर क्या बचेगा भाई, एलसीएम 6 आएगा। यहां होगा 6 - 1 - 1, दैट मीन्स ये हो गया आपका 4/6। ओके, अब नया रेशियो निकाल लेते हैं, नया शेयर निकाल लेते हैं। किसका निकालेंगे हम, पहले X का। ओके, इस 4/6 में से X और Y को देखिए कितना मिलेगा। देखिए इनका पुराना शेयर था XYZ का 3:1, लेकिन Z ने तो अपना शेयर फिक्स कर दिया, तो बचा किस किस का, X का और Y का। वो कितना बचा, 3:2।
तो देखिए हम इसको 4/6 जो कि किसके लिए बचा हुआ एक्स और वाई के लिए, हम इसको कैसे बांटेंगे, इसमें पूरे में नहीं बांटेंगे, क्यों, क्योंकि उसका तो पहले निकाल लिया हमने जेड का, तो बचा किसका है एक्स और वाई का, तो एक्स और वाई किस रेशियो में बांटेंगे इसको, 3 और 2 5 यानी 3/5 और 2/5। चलिए दे देते हैं इसको 3/5, तो y को कितना मिलेगा 2/5। सॉल्व कर लेते हैं, ये हुआ 12/30, y का हुआ 8/30, और देखिए z का तो फिक्स था 1/6 और w का भी फिक्स था 1/6, सबके बटे में आ रहा है 30, 5/5 कर देते हैं, यहां पर भी 5/5 कर देते हैं, तो ये हुआ जी 5/30, इसका हुआ जी 5/30। सो न्यू रेशियो हमारे पास आ गया किस किस का, एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू का। ये आ गया जी 12, 8, 5 एंड 5, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं 9 का ही क्वेश्चन नंबर यानी पॉइंट नंबर 5 में क्या कहता है, ये भी आसान है। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, ये दोनों इक्वल पार्टनर है, 1:1 इनका रेशियो हो गया। इन्होंने एडमिट किया किसको, सी और डी को, दो पार्टनर इसमें आए हैं। सी कह रहा है 1/5 रखेगा और डी कह रहा है 1/6, तो सेम सा ही क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा था कि ओल्ड रेशियो है ए और बी का 1:1, सी आया वो कह रहा है 1/5 लूंगा, डी आया वो कह रहा है 1/6 लूंगा, तो इसमें भी क्या करेंगे, लेट करेंगे टोटल शेयर ऑफ फर्म, ये हमने लेट कर लिया जी 1। अब सी का 1/5 है, डी का 1/6 है, तो बचेगा किसके लिए, बचेगा फिर हमारे ए और बी के लिए, रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी। 1 में से 1/5 लेगा कि कौन लेगा, सी, और डी क्या लेगा 1/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 30, यहां पर आ जाएगा कितना 30, यहां पर आ जाएगा कितना 6, यहां पर आ जाएगा कितना 5, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 11 माइनस कर दो 19/30। ये किसके लिए बच गया, ये बच गया जी ए और बी के लिए। तो अब निकाल लेते हैं न्यू शेयर फॉर ए के लिए देखो कैसे निकालेंगे, 19/30 में से ए को क्या मिलेगा 1/2, तो बी को क्या मिलेगा, उसको भी मिलेगा 1/2। ओके, ये हुआ जी 19/60, इसका भी हुआ 19/60। सी का शेयर फिक्स था 1/5 और डी का शेयर भी फिक्स था 1/6, सबके डिवाइड में 60 है, यहां कैसे करें 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड, ये हुआ 12/60। यहां क्या करना पड़ेगा 60 लाने के लिए, 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई यानी 10/60। सो न्यू रेशियो इनका भी निकल करके आ गया भाई, न्यू रेशियो ऑफ ए, बी, सी एंड डी, ये आ गया जी 19, 19, 12 एंड 10, ये हुआ इनका नया रेशियो। चलिए इसका लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर, ए और बी पार्टनर है, पुराना रेशियो इनका 3:2, सी एडमिट हो रहा है यहां पर 1/4 शेयर के लिए, और ए और बी कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे फ्यूचर में इक्वल लेंगे, तो इसको भी बिल्कुल सिंपल है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी का पुराना रेशियो है 3:2, सी आया 1/4 शेयर के लिए, ए और बी फ्यूचर में शेयर करेंगे, ऐसे नहीं, इसमें नहीं, इसमें शेयर करेंगे, तो लेट कर लेते हैं भाई फ्यूचर का शेयर, सो टोटल शेयर ऑफ फर्म हम लेट करते हैं कितना 1। ओके, नया पार्टनर आया सी, उसका शेयर कितना है जी, उसका शेयर है 1/4, सो रिमेनिंग कितना बचा यहां पर, रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी। ओके, 1 में से 1/4 ले लिया सी ने, ये आया भाई 3/4। अब निकाल लेते हैं न्यू शेयर, किसका निकालेंगे, पहले ए का, फिर बी का और फिर सी का। देखिए 3/4 जो है
इस 3/4 को ए और बी ने कहा था कैसे लेंगे, इक्वल। तो आधा इसका आधा इसका, तो ये हुआ 3/8, ये भी हुआ 3/8, और सी का तो दिया हुआ है 1/4। 8 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, सो ये हुआ 2/8। सो हमारा आ गया बच्चों नया रेशो ऑफ ए बी एंड सी, 3:3:2। ओके, होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर सब समझ में आ गए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।